सर। देखिए बेटा यस एक्सरसाइज सर। 2.3 दूसरे का फर्स्ट पार्ट, इसने कहा है एफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स, और ये कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। देखिए हमें डोमेन और रेंज बतानी है, और कैसा फंक्शन है बेटा, ये रियल फंक्शन, डोमेन एंड रेंज और रियल फंक्शन। अब देखो इस तरीके से हम एरो डायग्राम बनाते थे, अगर तुम्हारे याद हो तो बेटा पहले वाला क्या हुआ करता था, याद करो, एक्स, दूसरे वाला क्या होता था, एफ एक्स। एफ एक्स। याद आ रहा कुछ कुछ यस बेटा? सर। एक्स से जितने भी एरो चलते थे, जिस जिस पॉइंट से भी एक्स से एरो चलते थे, वो सारे क्या होते थे, डोमेन। डोमेन। और वो एरो जिन पे जाके मिलते थे, तो यानी एंड पॉइंट ऑफ एरो, टर्मिनल पॉइंट ऑफ एरो, वो क्या होता था आपका, रेंज। 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 क्लियर है बात यहाँ तक की? अब देखो यस सर। इनको मिलाने के लिए जिस फंक्शन का हम यूज करते हैं, वो फंक्शन इसने दिया है एफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स, जिसके माध्यम से एरो हमारे जाएंगे। ये भी बात क्लियर है सभी को, और मुझे उम्मीद है क्लियर यस दिखाई सर। दिखाई भी क्लियर दे रहा होगा सभी को। यस सर। चलो अब मैं बात कर रहा था आपकी कि x की वैल्यू रखनी शुरू करो यहाँ, तो देखते हैं fx की क्या क्या आएगी। क्योंकि बेटा x जो है हमारा और fx जो है, fx मीन्स y, दोनों ही हमारे कैसे हैं, रियल फंक्शन। ये भी रियल है और ये भी रियल है। रियल मीन्स यहाँ आपका 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 2.2 भी आएगा, डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही ऊपर को -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, डॉट डॉट डॉट। रियल फंक्शन का ये तो मतलब हुआ कि सारे आएंगे हमारे पास। यस सर। तो अब बच्चों आप x का मान रखना शुरू करें। सबसे पहले आपने x का मान 0 रखा, और कहाँ रखा, समीकरण 1 में, इक्वेशन फर्स्ट में। ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान ले जो आपका क्वेश्चन दिया है। अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो, तो बेटा f0 इक्वल टू कितना आया आपका, 0। यानी 0 का जो एरो जाएगा, भाई इधर भी तो आपके ऐसे ही है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 डॉट डॉट डॉट। तो बेटा 0 का जो एरो जाएगा वो कहाँ जाएगा आपका, 0 पे। मुझे उम्मीद है ये बात क्लियर हुई होगी सभी की। यस सर। अब मैं और एरो चेक करता हूँ। अब बच्चों मैंने x इक्वल टू 1 रखा इक्वेशन फर्स्ट में। जब आप x इक्वल टू 1 रखते हैं तो f1 इक्वल टू माइनस मोड ऑफ 1, क्योंकि फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन था हमारा एफ। माइनस मोड ऑफ x। लो भाई सूरज वर्मा भी आ गया। बेटा सभी बच्चे कंसंट्रेट होके समझें, और माइक अपना ऑफ रखें, माइक अपना ऑफ रखें सभी बच्चे, और कंसंट्रेट होके समझें, ठीक है? माइक जब भी ऑन करें जब आपको आवश्यकता हो। यार तो बेटा माइक आप जब भी ऑन करें जब आपको आवश्यकता हो, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे कि भाई x इक्वल टू 0, समीकरण 1, तो f0 रखने पर 0, तो बेटा 0 का जो एरो है वो कहाँ जाएगा आपका, 0 पर। फिर मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो जब मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, f1 माइनस मोड ऑफ 1, तो बेटा मोड के अंदर जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, सभी को पता है। तो बाहर वाला माइनस तो एज इट इज रहा, और अंदर मोड ऑफ 1 की वैल्यू 1 ही आ गई। तो फाइनली कितना आ गया आपका, -1। तो बेटा 1 की जो मैपिंग जाएगी आपकी वो कहाँ जाएगी, -1 पर। ये भी बात सबको समझ आ गई होगी। बोलो बच्चों माइक ऑन कर दो। यस सर। ठीक है। अब बच्चों में x इक्वल टू -1 की मैपिंग देखता हूँ। तो जब मैं -1 की मैपिंग देखूंगा कहाँ जाएगी, तो f-1 इक्वल टू माइनस मोड ऑफ -1। तो बच्चों एक बात बताओ, जो बाहरला माइनस है इस पे तो मोड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा एज इट इज आ गया। लेकिन जो अंदर मोड ऑफ -1 है ये कितना हो जाएगा, +1। अरे ये बात तो सभी को पता है।
यस सर। और मोड की जो क्वांटिटी है वो हमेशा क्या हो जाती है, पॉजिटिव। लेकिन बाहर वाला जो माइनस है ये आपका एज इट इज रहेगा। तो यानी फाइनली कहने का मतलब ये आया कि -1 की जो मैपिंग है वो भी किस पर गई, -1 पर। तो बच्चों यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है स्पष्ट बिल्कुल, यहाँ से एक बात क्लियर होगी स्पष्ट बिल्कुल कि भाई देखो, 0 की मैपिंग 0 पे चली गई, 1 की मैपिंग भी -1 पे जाएगी और -1 की मैपिंग भी -1 पे जाएगी। अब क्या आप मुझे बता सकते हो 2 की जो एरो है वो कहाँ जाएगा, 2 का एरो? कोई मुझे बताएगा कि 2 का एरो कहाँ जाएगा? देखो बच्चों, जब मैं 2 के एरो की बात करूंगा तो x इक्वल टू 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो जब आप x इक्वल टू 2 रखोगे तो बेटा f2 इक्वल टू माइनस मोड ऑफ 2। तो माइनस जो बाहर वाला है ये तो एज इट इज रहेगा और मोड ऑफ 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यानी कहने का जो मतलब है, 2 का जो एरो है बेटा वो कहाँ जाएगा, 2 का एरो भी -2 पे, -2 पे। और -2 का एरो भी कहाँ जाएगा, -2 पे। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स। तो मोड ऑफ एक्स जो है ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, चाहे आप -1 रख लें तो भी प्लस कर देगा, चाहे आप -2 रख लें तो भी प्लस कर देगा। लेकिन ये जो बाहर वाला माइनस है ये उस क्वांटिटी को फाइनली माइनस बना देगा। ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। मतलब बाहर वाला जो माइनस है ये फाइनली माइनस बना देगा उसको हर स्थिति में। तो इससे कहने का मतलब ये हुआ कि x के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का एरो डायग्राम जो जाएगा वो नीचे पॉजिटिव वालों पे नहीं जाएगा, वो सबका कहाँ जाएगा, नेगेटिव वालों पे। तो बेटा x से 3 का एरो चलेगा वो भी -3 पे, -3 का एरो चलेगा वो भी -3 पे, 4 का एरो चलेगा वो भी -4 पे, -4 का एरो चलेगा वो भी -4 पे। तो बेटा किसी को ये बात अगर समझ नहीं आई है तो मेरे से पूछे। व्यू पे टैंक बंद कर दो, ओवरफ्लो होगा। तो बेटा किसी को अगर यहाँ तक की बात कुछ दिक्कत परेशानी लगी तो मेरे से पूछ लें। बताओ बेटा, सबको समझ आई यहाँ तक की बात? सर जो ये डोमेन के नंबर है सर, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे या मतलब नेगेटिव भी रहेंगे? बेटा डोमेन और रेंज, ये जो x है और fx है दोनों ही रियल नंबर है, क्योंकि यस इसने सर। कहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल नंबर। और मतलब रियल नंबर। मतलब ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? भाई यस सर। हमारे जो ये वाला पूरा है ये भी रो टोटल रियल नंबर का है, और ये वाला जो है ये भी टोटल रियल नंबर का है। मतलब रियल नंबर यस की जो सर। मैपिंग है वो रियल नंबर में जा रही है। बट होगा क्या कि इधर से इधर जाने के लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स। तो बेटा माइनस मोड ऑफ एक्स होने के कारण चाहे आप -2 रख रहे चाहे -3 रख रहे, तो मोड उसको प्लस बना दे रहा, लेकिन बाहर वाला जो माइनस है वो फाइनली उसको नेगेटिव कर देगा। तो जब बेटा फाइनली वो नेगेटिव हो रहा है तो इधर से जितने भी एरो चलेंगे वो सारे कहाँ जाएंगे, हमारे नेगेटिव। नेगेटिव। ये बात समझ में आती है? मतलब इधर से यस जितने सर। भी एरो हमारे चले वो कोई भी पॉजिटिव पे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डोमेन है बेटा, डोमेन में क्या है, x के सारे मान, x के प्रत्येक वैल्यू से हमारा एरो स्टार्ट होगा। तो यानी हेंस डोमेन इज रियल नंबर, यानी ऑल रियल नंबर। यानी अगर आप डोमेन इक्वल टू r लिख दें हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट रेंज जो होगी हमारी बेटा, रेंज कितनी होगी हमारी, भाई रेंज देखो आप, हमारी रेंज कितनी होगी, 0 से स्टार्ट करके नेगेटिव रियल नंबर जितनी। भाई रेंज हमारी क्या होती थी, ये जो एरो डायग्राम जहां आके रुकते हैं वो हमारी क्या होती है, रेंज। रुको, बाल्टी के अंदर पानी। तो बेटा ये बात समझ में आई सबकी? यस सर।
भाई हमारा जो डोमेन होगा वो डोमेन कितना होगा हमारा, ऑल रियल नंबर। क्योंकि डोमेन जो होता है वो क्या होता है, जहां से हमारे एरो स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेटा एरो तो प्रत्येक नंबर से स्टार्ट होगा हमारा। अब यस रेंज सर। क्या है, रेंज क्या है हमारी, रेंज है जिनके ऊपर एरो हमारे एंड होते हैं, आके टर्मिनल पॉइंट ऑफ एरो, एंड पॉइंट ऑफ एरो। तो क्या एंड पॉइंट कोई पॉजिटिव वाले नंबर पे जाएगा, नहीं सर। नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमारे क्या होगी, रेंज जो होगी हमारी वो क्या होगी, ऐसे बना सकते हो आप इसको, जीरो से लेके कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक, ऐसे ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज। ठीक है बेटा। अब इस चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, इट इज जीरो, इट इज वन, इट इज टू, इट इज थ्री, डॉट डॉट डॉट, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, डॉट डॉट डॉट। तो बेटा इधर की तो हमारे लिए डेड है, इधर तो हमारी रेंज है ही नहीं, हमारी रेंज केवल इधर की तरफ है। तो इन वालों को रियल नंबर, बेटा एक बात ध्यान रखें, रियल नंबर को लिखने के लिए कभी भी आप सेट का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ सेट वाले कर्ली ब्रेसेस लगा दोगे तो सेट जो डिटेक्ट करता है वो केवल 0, 1, 2, 3, 4, जबकि रियल नंबर में आपके -1.1, 1.2, 1.3 सारे आते हैं भाई। तो इसीलिए रियल नंबर का आंसर कहीं भी आपको देना हो तो वो इंटरवल की फॉर्म में देते हैं। इंटरवल सभी ने पढ़ रखा, इंटरवल सभी ने पढ़ रखा है, अंतराल। यस सर। हाँ। यस तो सर। बेटा ये जीरो तो हमारी शामिल है, तो जीरो पे कैसा इंटरवल लगेगा, क्लॉज। ये होगा हमारा आंसर। क्लोज पे। आंसर मैच करो एक बच्चा कोई भी किताब खोल के। तो बेटा जीरो तो हमारी शामिल है ना, तो इसलिए जीरो पे कैसा इंटरवल लगा, क्लॉज। और इधर की तरफ कैसा लगा आपका, ओपन। क्योंकि इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, ये बात याद रखना। हालांकि तुमने पहले भी शायद पढ़ी होगी ये बात। तो बेटा इस क्वेश्चन की एक एक बात मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आई होगी। किसी को कोई बात समझ नहीं आई यस तो मेरे सर। से पूछो, पूछनी है कोई बात। नो सर। ओ सर। तो बेटा दूसरे का सेकंड पार्ट कर लिया तुमने या नहीं करा, जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। चलो दूसरे का सेकंड पार्ट भी देखो साथ साथ। दूसरे के सेकंड नो पार्ट सर। में इसने कहा है एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 9 - x², एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 9 - x²। तो बेटा सेम इसके लिए भी यही प्रोसीजर है, लेकिन बच्चों समझ में उन्हीं के आएगा जिन्होंने बेटा वो वीडियो देखी, जिन्होंने फंक्शन को अच्छे से पढ़ा। तो बेटा फंक्शन बनाने के लिए, एरो डायग्राम के लिए, ये दो डायग्राम हमने बनाए। पहले वाले में होता है एक्स, दूसरे वाले में होता है एफ एक्स। और आपको क्वेश्चन वाले ने कहा है कि रियल नंबर है टोटल। तो रियल नंबर का मतलब पहले वाले में भी क्या है, ऑल रियल नंबर, और दूसरे वाले में भी क्या है, ऑल रियल नंबर। अब बेटा इसका मतलब ये होगा कि पहले वाले में जो एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, और इसमें भी जो एलिमेंट है -1, -2, -3, डॉट डॉट डॉट। इधर भी ऐसे ही है 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, -1, -2, -3, डॉट डॉट डॉट। ये बात सबकी समझ आ रही है ना बच्चों। यस सर। हाँ बेटा बताया करो तुरंत एकदम कोई बात समझ ना आ रही हो। अब मेरे को इधर से इधर एरो जो ले जाने हैं, तो उसके लिए जो फंक्शन मेरा है वो है एफ एक्स इक्वल टू रूट 9 - x²। अब बेटा सबसे पहले हम देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या क्या हम रख सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखी, तो मैंने लिखा पुट एक्स इक्वल टू 0। तो बेटा f0 इक्वल टू कितना आएगा, f0 इक्वल टू, बोलो बेटा कितना आएगा f0 इक्वल टू, √9 - x², रूट 0²। 9 - 0 का स्क्वायर, 0, यानी फाइनली आ गया आपके पास 3। 3। तो बेटा जीरो का जो एरो है वो कहाँ जाएगा, 3। समझ में आ गई बात, जीरो का जो एरो है वो कहाँ जाएगा आपका, 3 पर। जो बच्चे बेटा बीच में से जुड़ रहे हैं यहीं से समझना शुरू करें, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको बाद में भेज दिया जाएगा, वैसे तो यहीं से भी समझ में आएगा।
तो 0 का जो एरो है वो कहाँ जाएगा आपका 3 पर। इट्स क्लियर? यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा 1 की। अब मैंने इसमें किया पुट x इक्वल टू 1, तो बच्चों f1 इक्वल टू रूट 9 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी रूट में आ गया आपका 8। ये भी क्लियर होगी बात यहाँ तक? यस सर। चलो, अब बेटा मैंने पुट किया x इक्वल टू -1, तो जब f इक्वल टू -1 पुट किया तो 9 माइनस -1 का स्क्वायर, ये भी फाइनली आ गया आपका 8। क्लियर होगी ये भी बात तुम्हारी? यस सर। यूं जाकर बंद ही करिए, पटर 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 हो ही रहा जब से। आ जाइए, देख संभल लो बहुत। तो बेटा ये बात भी समझ आ गई होगी। यस सर। अब देखो 1 का भी हमने देख लिया एरो कहाँ यस सर। जाएगा, -1 का भी एरो हमने देख लिया कहाँ जाएगा। यानी रूट 8 का मतलब होता है 2√2, 2 पॉइंट समथिंग मान लो भाई। 3 का जो रूट है और 9 का जो रूट है वो आपका कितना होता है 3, तो 8 का 2.9 मान ले लगभग लगभग। तो यानी कहने का जो मतलब है 1 की और -1 की जो मैपिंग है वो बेटा 3 से थोड़े से पीछे जाएगी, 1 और -1 दोनों की मैपिंग। ये बात समझ आ गई होगी सभी को? यस सर। चलो, यस सर। अब हम चलते हैं बेटा 2 और -2 के लिए। अब हमने पुट किया x इक्वल टू 2 और पुट किया x इक्वल टू -2। तो बेटा जब यहाँ 2 पुट कर रहे हो आप, तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ आप -2 पुट कर रहे हो तो 9 माइनस -2 का स्क्वायर 4। तो बच्चों ये आ गया √5 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग मान लो, 2.1 मान लो इसको आप लगभग लगभग। तो यानी अब हमारी जो मैपिंग है 2 और -2 की, ये भी हमारी 2 और 3 के बीच में जाएगी कहीं ना कहीं। ये लो, ठीक है बच्चों यहाँ तक की बात? यस सर। यस सर। यानी 2 का जो एरो है और -2 का जो एरो है वो भी लगभग मान के चलो 2 और 3 के बीच में जाएगा कहीं ना कहीं। अब बच्चों हम चलते हैं 3 और -3 के लिए। अब बेटा मैंने x इक्वल टू 3 रखा, x इक्वल टू, बेटा मैं बहुत डिटेल में इन क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ, तो इनको आप बड़े ही ध्यान से समझो ताकि आप लोग अगले क्वेश्चन कर सको। तो जब मैं x इक्वल टू 3 और -3 रखूंगा तो बच्चों f3 इक्वल टू √9 - 9 और f-3 इक्वल टू √9 - 9, यानी 0 और 0। ये बात क्लियर हुई सभी को? यस सर। चलो, यस सर। तो बच्चों कहने का मतलब यस सर। 3 और -3 की जो मैपिंग है वो कहाँ जाएगी, 0 पर। ये 3 का भी एरो 0 पे जाएगा और -3 का एरो भी 0 पे जाएगा। अब बच्चों में 3 और -3 से आगे रखने की बात करता हूँ। मैं x इक्वल टू 4 रखता हूँ, तो बच्चों f4 इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, और √9 - 16, और रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी वैलिड नहीं होती। ये बात पता है सभी को? यस सर। बेटा रूट के अंदर माइनस क्वांटिटी वैलिड नहीं होती, यानी x का मान अगर आप 3 से ज्यादा रख रहे हो या फिर -3 से ज्यादा रख रहे हो तो रूट कैसा हो जा रहा, तुरंत नेगेटिव। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। यस भाई सर। देखो f(x) इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जब बेटा आप x की वैल्यू 0 रख रहे हो तो वैलिड है, 1 रख रहे हो, -1 रख रहे हो तो भी वैलिड है, x की वैल्यू 3 रख रहे हो, -3 है वो भी वैलिड है। क्या बेटा 3 से ज्यादा आप रख पाओगे? बोलो। जी नहीं सर। अब अगर आप 3 से ज्यादा वैल्यू रखोगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, नेगेटिव में, और नेगेटिव में इनवैलिड हो जाता है। यानी बच्चों फाइनली समझ में ये आया कि x की वैल्यू आप 3 से ज्यादा नहीं रख पाओगे और -3 से कम
नहीं रख पाओगे। समझ में आता है सबको? और रियल नंबर का आंसर यस सर। हमेशा, और बेटा रियल नंबर का आंसर हमेशा काहे में देते हैं? इंटरवल में। तो बेटा x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है? -3 टू 3 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब -3 और 3 भी शामिल हैं। क्या बेटा x का मान इनसे ज्यादा, 3 से ज्यादा और -3 से कम आप रख पाओगे? सर नहीं। नहीं। नो सर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो डोमेन है, अरे x का जो मान है वही तो डोमेन होता है। तो डोमेन यस आपका सर। कितना हुआ फाइनली? क्लोज इंटरवल -3 टू 3। या फिर इसको आप ऐसे लिखें, x की जो वैल्यू है 3 और -3, ऐसे लिखते थे ना? यस सर। अरे जब इंटरवल पढ़ाया ऐसे ही नहीं बताया था आपको रखना? जी सर। यस सर। तो बेटा डोमेन जो आया फाइनली वो कितना आया? -3 टू 3। भाई x की जो वैल्यू वही तो डोमेन होती है जिनसे एरो हमारे स्टार्ट होते हैं। तो x की जो वैल्यू है हमारी वो -3 से 3 तक जो है वो हमारी क्या कहलाएगी? डोमेन। डोमेन सबकी समझ आया? यस सर। तो बेटा क्या मेरे को कोई रेंज बताएगा इस चित्र को देख के? रेंज कहां से कहां तक होगी? प्रियांशु बिष्ट बताओ बेटा, कोई बात नहीं, गलत ही बताओ। सर 0 से 0 से 3। 3, वेरी गुड, बहुत सुंदर। क्योंकि बेटा रेंज जो है वो 0 से पीछे नहीं आ रही और 3 से आगे नहीं बढ़ रही किसी भी स्थिति में। तो हमारी जो रेंज है बच्चों, रेंज कितनी है? 0 से लेके 3, इट इज रेंज। तो मैं उम्मीद करता हूँ डोमेन और रेंज सभी की समझ आए होंगे। और बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारे से कि तुमने एक्सरसाइज के 3-4 क्वेश्चन किए आगे के। क्या तुमने इससे आगे क्वेश्चन भी किए हैं? यस सर, थर्ड वाला चलो, कर रहा हूँ। चलो ठीक है। तो बच्चों थर्ड अगर कर लिया तो फोर्थ आप देख ले एक बार, आसान है। फोर्थ में इसने कहा है TC इज इक्वल टू, फोर्थ क्वेश्चन, 9C/5 और +32। तो बच्चों इसने पूछा है T0 की वैल्यू बताओ। तो बेटा आसान है, पुट T = 0। पूरे में आप T की वैल्यू क्या पुट कर दो? इसमें 0। तो जैसे ही आप 0 पुट कर दोगे तो भाई 0 पुट करना तो आसान है। जब आप 0 पुट करोगे तो बेटा T0 इक्वल टू, दिखाई दे रहा है आपको सही बिल्कुल? सर नहीं दिखाई दे रहा। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा? यस। सर दिख रहा है। ठीक है। दिख रहा। तो बेटा T0 जब आप रखेंगे तो यानी C = 0 रखा तो 0 + 32 यानी 32। यानी पूरे क्वेश्चन में अगर तुम्हारे से T0 पूछता है तो C की वैल्यू पूरे में 0 रख दो। तुम्हारे से T28 पूछता है तो पूरे में C की वैल्यू 28 रख दो। तो मुझे उम्मीद है इसको तो आप लोग कर ही दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बेटा पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवे की मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो बेटा हमें रेंज पूछी है, ओनली रेंज। आपसे डोमेन नहीं पूछा, ओनली रेंज पूछी है। देखो बेटा जैसे इसने फर्स्ट पार्ट कहा है इसने कि f(x) इज इक्वल टू 2 -3x और x बिलोंग्स टू R और x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर 0। बेटा x का जो मान है वो रियल नंबर है और रियल नंबर भी कैसा है? पॉजिटिव वाला। बेटा रेंज क्या होती है? कोई मेरे को बताएगा रेंज क्या होती है? कोई मेरे को एक्सप्लेन करेगा रेंज क्या होती है? सर जहाँ पे डोमेन के सारे एरो जिसके ऊपर डिनोट होता है उसे रेंज बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी x का जो मान है उस मान को रखने पर fx के जो मान प्राप्त होते हैं
वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड रेंज। भाई एक्स की वैल्यू आपने 1 पुट करी, एफ एक्स की वैल्यू सपोज करो 5 आई, तो 5 आपकी रेंज का एक एलिमेंट होगा। तो यहाँ आप चेक करें, ये आपका एफ एक्स है कि यहाँ क्या क्या आने की संभावनाएं हैं। भाई एक्स का जो मान है 0 से ज़्यादा है। जब एक्स का मान आप 0 से ज़्यादा रखेंगे यहाँ पे, या 0 रखेंगे यहाँ पर, तो बेटा 0 रखने पर कितना आ गया, 2 माइनस 0। -0। 2 माइनस 0 मतलब 2 ही आ गया फाइनली। लेकिन यस 0 सर। हमारा है नहीं, लेकिन 0 हमारा है नहीं, क्या है, 0 से ज़्यादा है मान। तो बेटा 0 से ज़्यादा अगर है हमारा मान, तो बेटा 0 से ज़्यादा का मतलब क्या है, सपोज करो 1 है, तो आपने यहाँ सपोज करो 1 रख दिया। तो बेटा जब आप 1 रखेंगे तो 2 माइनस 3 इंटू 1 यानी -3। तो फाइनली 2 माइनस 3 ये -1। आ जाएगा -1। ओके, यहाँ तक की बात सही है, सबको समझ आती है। यस सर। चलो, तो इसको जो मेरे कहने का तात्पर्य है वो ये है कि x का मान जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, भाई x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, जैसे मैंने 1 रखा, तो 1 रखने पर कितना आ गया, 2 माइनस 3 -1। जब आप 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 3 जा 6, -6 प्लस 2 यानी -4। यानी बच्चों x का मान आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, तो एफ एक्स का मान नेगेटिव की तरफ हो जा रहा है। ध्यान दो मेरी बात, जब आप x का मान बढ़ा रहे हो, तो एफ एक्स का जो मान है वो किधर को जा रहा है, नेगेटिव की तरफ को। तो यानी यानी रियल नंबर अगर है, तो बेटा नेगेटिव की तरफ को जितना भी आप चलोगे, वो सब तो आपका आंसर है ही। यानी आपका आंसर फाइनली कहाँ जाके निपटेगा, -इन्फिनिटी पे। लेकिन आप ये देखो, ये नेगेटिव आना शुरू हुआ कहाँ से, ये भी तो पता लगे। भाई एंड पॉइंट तो आपको पता लग गया, रेंज हमारी कहाँ तक जाएगी, -इन्फिनिटी तक। क्योंकि ये कैसे पता लगा, क्योंकि जब आप एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x में x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो बेटा 0 रखने पर वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस 0 यानी 0। तो यानी हमारा जो मान है कहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा, वो 2 से। और 2 शामिल नहीं है, क्यों नहीं शामिल है, क्योंकि x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा है। तो इसीलिए एफ एक्स का जो मान है वो 2 से क्या होगा, कम। क्योंकि यहाँ फंक्शन में देखें, जैसे जैसे आप x का मान बढ़ा रहे हैं, भाई x की वैल्यू 1 रखा तो नेगेटिव -1, x की वैल्यू 2 रखा, 2 3 जा 6 नेगेटिव -4, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो नेगेटिव और बढ़ गया, x की वैल्यू 4 रखेंगे नेगेटिव की तरफ को और बढ़ गया। तो बेटा कहने का मतलब कि x की वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, नेगेटिविटी उतनी ही बढ़ती जा रही है। तो x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो नेगेटिविटी हमारी फाइनली कहाँ पहुंच जाएगी, -इन्फिनिटी तक। तो यानी हमें रेंज का ये तो पता लग गया कि रेंज हमारी कहाँ तक जाएगी, -इन्फिनिटी तक। बट हमें ये नहीं पता लगा शुरू कहाँ से हो रही है। तो शुरू के लिए हमने क्या करा बेटा, x का जो मान है 0 से ज्यादा है, लेकिन आपने 0 रख के देख लिया पहले। तो 0 रखने पर एफ एक्स का मान कितना आ गया, 2। तो बेटा x का मान 0 से ज्यादा है, तो इसका मतलब एफ एक्स का जो मान है वो 2 ना हो के 2 से कम सारे जितने भी हैं। क्योंकि x का मान बढ़ेगा, एफ एक्स का घटेगा। तो बेटा x का मान अगर 0 है तो एफ एक्स कितना है, 2। लेकिन 0 है नहीं, 0 से ज्यादा है, तो एफ एक्स 2 से कम है। तो फाइनली हमारा जो एफ एक्स है वो 2 से कम। तो 2 से कम का मतलब इसको आप ऐसे लिखेंगे, 2 पर क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल, और कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक। और इधर भी आप क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल। क्या ये बात समझ आई? यस सर। चलो आप लोग कोशिश करना, कोई क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम में आएगा तो फिर से बात करेंगे, कोई चिंता वाला बात ना करो बिल्कुल भी। तो आज का बेटा जो होमवर्क है आपका, देखो एक तो पुरानी वीडियोज आप जरूर देख लें,